नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा विषय क्लासेज के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम एक सीरीज बना रखी है हमने, जिसके अनुसार हम यहाँ पर जो है सभी क्लासेज एकेडमिक और एकेडमिक के साथ साथ हम कंपटीशन क्लासेज के भी वीडियोस तैयार कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को आगे आने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सुविधा प्राप्त हो और आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाए। इसी कड़ी में आज हम सर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक अलग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और अलग टॉपिक जिसको हमारे पास जाना जाता है, जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है और उसका नाम क्या हो जाता है। तो नाम के बारे में यहाँ पर बोल सकते हैं अम्ल, क्षार व लवण। देखो, अम्ल, क्षार व लवण के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक कौन सा होगा? अम्ल, क्षार व लवण। इसके बारे में हम यहाँ पर अच्छे से चर्चा करेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। ठीक है सर। इसके बाद हम अम्ल, क्षार, लवण के बारे में चर्चा करने से पहले एक टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हैं मेरे लाडलो। क्या है? सूचक। क्या नाम आता है? सूचक। अब देखो लाडलो, इसके बारे में दो बातें आपको सिंपल से ध्यान रखने की। सूचक क्या होगा? कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। फिर ये ऐसे से हुआ है ना, तो वैसे वैसे हुआ है। देखो, ऐसे से वैसे का मतलब क्या होता है बच्चों? तो मेरे प्यारे लाडलो और मेरे अच्छी अच्छी बच्चियों, आप लोगों के बारे में सूचक का मतलब क्या होता है कि ऐसे कुछ पदार्थ जो है ना, क्या होंगे? पदार्थ। ये पदार्थ हमारे आसपास ऐसे पाए जाते हैं जो हमें उनके अंदर मिलने वाले अम्ल या क्षार के बारे में जानकारी देते हैं या उनके बारे में बताने का कार्य करते हैं, उनकी पहचान को बताने का कार्य करते हैं। उनको हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? तो सूचक के बारे में जाना जाता है, उनको सूचक कहा जाता है। तुम तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना सारे के सारे ऐसे पदार्थ जो अम्ल, क्षार के बारे में बताए। अब वो कैसे बता रहे हैं? रंग में परिवर्तन करके बता रहे हैं कि गंध में परिवर्तन करके बता रहे हैं, किस प्रकार से बता रहे हैं। ऐसे पदार्थों को हम यहाँ पर सूचक के नाम से जानते हैं। सूचक वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मुख्यतः सूचक को सर 4 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो सूचक हमारे पास आता है उसका नाम होता है बच्चों प्राकृतिक सूचक। उसे किस नाम से जाना जाता है? प्राकृतिक सूचक के नाम से जाना जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है? देखो, अगर कहीं प्राकृतिक नाम से ही इस प्रकार के क्वेश्चन को तुम फोड़ देंगे, एग्जाम में आएगा तुम फोड़ेंगे नहीं, तबाही मचा देंगे। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? प्रकृति। क्या होता है लाडलो? प्रकृति, यानी कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थ, जो कि हमारे पास प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थ जो हमारे पास क्या बताते हैं? यहाँ पर अम्ल व क्षार के बारे में, उनकी उपस्थिति के बारे में बताएंगे, है प्राकृतिक सूचक के नाम से जाना जाता है। अब प्राकृतिक सूचक में हमारे पास उदाहरण में 2 चीजें आती है सर। एक तो आती है क्या? हल्दी। अरे ये वो वाली हल्दी नहीं है जो शादी के टाइम लगती है दूल्हे को या दुल्हन को, वो हल्दी नहीं। अपनी हल्दी अलग है। अपनी हल्दी के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो हल्दी है ना, इस हल्दी में आपने कभी देखा होगा अपने आसपास जब सफेद कमीज कुर्ता होता है, उसके ऊपर अगर सब्जी का दाग लग जाए और वो दाग कैसा होता है? पीले कलर का। हल्दी का कैसा होता है? पीले रंग का। तो हल्दी का जब दाग लग जाता है तो हल्दी के दाग के दौरान हम देखते हैं कि पीले रंग के कलर को जब साबुन से धोते हैं, किसे धोगे आप? साबुन से रगड़ रगड़ के धोते हैं। जैसे रगड़ रगड़ के उसको धोया जाता है, उसी जैसे आपने देखा हो तो मम्मी बचपन में जब नहलाती थी तो रगड़ रगड़ के नहलाती थी ना, उसी प्रकार से कपड़े के ऊपर साबुन लगाया जाता है। साबुन का रंग साबुन जैसे लगता है तो कपड़े पर हम जो पीले रंग का दाग है, तो पीले रंग का दाग का रंग अपने आप ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तुम कहोगे सर आई डोंट एक्सप्लेन कि मेरे समझ में कछु ना आए। तो कछु कैसे ना आया सर? देखो कैसे नहीं आया। हम कहना अम्ल, देखो अम्ल और कौन सा? क्षार। अम्ल जो है ना, देखिए आपने कभी क्या किया, कपड़ा लिया, सफेद कपड़े के ऊपर जो है हल्दी का दाग लगा दिया और आप सबसे पहले उसे जो है यहाँ पर किसके साथ रगड़ते हो? तो उसे हम यहाँ पर साबुन से रगड़ते हैं, तो दाग का जो रंग है
वो कैसा हो जाता है सर, भूरा लाल। कैसा हो जाएगा लाडलो, भूरा लाल हो जाता है। और अब मेरे तुम तो लाडले लाडले बच्चों, तुम्हें पता होगा कि देखो मेरे प्यारे दोस्तों, लाल भूरा लाल हो जाता है, बुरे लाल हो जाता है ये। और अम्ल के साथ इसका रंग हमेशा कैसा रहता है, पीला का पीला ही रहता है। अम्ल के तो हल्दी लग जाती है, बाकी सार के साथ क्या हो जाता है, पूरे लाल हो जाता है, पूरा लाल रंग उसके अंदर वहां पर आ जाता है। तो हल्दी भी एक प्रकार का कौन सा सूचक होता है हमारे पास है, प्राकृतिक सूचक। दूसरे सूचक की बात करें तो दूसरा सूचक हमारे पास आता है सर यहाँ पर लिटमस। क्या आता है मेरे लाडलो, लिटमस आता है। और जब लिटमस के बारे में बात की जाती है तो आप लोग देखना कि लिटमस जो है ना, ये लिटमस सर, सबसे पहले लिटमस का एक विलियन आता है। क्या आता है सर, विलियन। विलियन का रंग आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, लिटमस के विलियन का रंग, तो रंग हमारे पास कौन सा होता है, बैंगनी। कौन सा होता है, बैंगनी। अरे बैंगनी रंग तुम जानते होंगे, जो बैंगन आता है उसके ऊपर बैंगनी, बैंगन के जैसा रंग है जिसका होगा, वो कौन सा रंग है, बैंगनी रंग है। तो विलियन, लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग हमें यहाँ पर देखने को प्राप्त मिलता है। लिटमस को प्राप्त कहाँ से किया जाता है, लिटमस को क्या सर, प्राप्त कहाँ से किया जाता है, तो लिटमस को प्राप्त किया जाता है थैलोफाइटा। कौन सा फाइटा, थैलोफाइटा। देखो ध्यान रखना, थैले में फाइट कर दी तो थैलोफाइटा वर्ग के, एक थैलोफाइटा वर्ग है, इस थैलोफाइटा वर्ग के लीचेन, लाइकेन बोल सकते हो आप, लीचेन नामक पौधे से हम यहाँ पर इसे प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखना, लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है, बैंगनी। लिटमस विलियन का रंग कैसा होगा लाडलो, बैंगनी होता है। और दूसरे हमसे कहा जाए तो दूसरा क्या होता है, इसे प्राप्त कहाँ से किया जाता है, थैलोफाइटा वर्ग के नीचे नामक पौधे से इसे क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। दूसरी बात हमसे कोई कहे तो वो क्या होता है, तो लिटमस कितने टाइप का पढ़ते हो आप लोग, तो हम यहाँ पर लाडलो लिटमस को पढ़ा जाता है दो प्रकार से। कितने प्रकार का पढ़ते हैं, लिटमस पत्र हमारे पास कितने प्रकार का होता है, तो पत्र कितने प्रकार के, देखो जानो, लेटर कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में, फॉर्मल इनफॉर्मल दो टाइप के होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लिटमस पत्र कितने प्रकार के होंगे, तो लिटमस पत्र दो प्रकार का होता है सर, एक तो लाल, एक तो कौन होगा, लाल, और एक कौन सा होगा, नीला। एक तो लाल और एक नीला, एक तो लाल होगा और एक कौन सा होगा, नीला। अब इसके बारे में भी हम दो प्रकार से यहाँ चीजें देखते हैं कि लाल लिटमस पत्र जो है ये अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ, और ये क्षार के साथ किस प्रकार से परिवर्तन दर्शाता है। तो सर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना मेरे बच्चों, तो दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि लाल जो है क्या होता है, क्षार के साथ, क्षार जो है क्षारीय विलयन के साथ, विलयन में लाल लिटमस पत्र डालने पर इसका रंग हो जाता है कैसा, नीला, और अम्ल के साथ इसका रंग लाल ही रहता है। यानी यहाँ पर नो चेंज हमें देखने को मिलता है। नो चेंज का मतलब इसके अंदर लाल का लाल ही रहेगा, क्षार के अंदर नीला हो जाएगा। मतलब क्या समझे, तो मतलब हम तो इतना समझे सर, आपने समझाया उस आधार पर कि जो लाल, देखो क्या करना है तुम्हें, एक विलियन दिया, पता नहीं कौन सा था, मेरे को भी नहीं पता, मैंने साबुन का विलियन दिया, अपन ने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलियन लेता है, और उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलियन के अंदर जो है हम यहाँ पर लाल लिटमस पत्र का एक कागज का टुकड़ा लाल लिटमस पत्र का लेकर आते हैं मार्केट से, उसके अंदर डाल देते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो लाल लिटमस का पत्र जो है क्षार के सारे विलियन में डालने पर नीला हो जाता है, और एक हम इसे अम्लीय विलियन में डालते हैं तो कैसा हो जाएगा, हमारे पास लाल रंग का यहाँ पर दिखाई देता है। आगे देखो, अम्ल जो है, इस अम्ल के साथ नीला लिटमस पत्र कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है।
लेकिन क्षार के साथ नो चेंज, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता है। तो पत्र, लिटमस पत्र दो प्रकार के, लाल अम्ल के साथ लाल ही रहेगा, लेकिन क्षारीय विनेगर में डालने पर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाता है। और नीला क्षार के साथ कैसा रहेगा, नो चेंज बताता है, ये नीले का नीला ही रहेगा। और दूसरा अम्ल के साथ इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। सूचक का दूसरा प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं सर, और दूसरा प्रकार हमें देखने को मिलता है, उन्हें कहा जाता है संश्लेषित सूचक। किस नाम से जाना जाता है बच्चों से, संश्लेषित सूचक के नाम से जाना जाता है। क्या रे मेरे लाडलो, समझ में तो आ रहा है ना। एक तो ऐसा होगी सर हवा सिर तक तो आ रहा है लेकिन सिर के अंदर नहीं जा रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आराम से देखिए, सभी भर्ती परीक्षाओं में उपयोगी है हमारा ये लेक्चर। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर अकेडमिक क्लास में चला रहे सर, ये आपकी सारी भर्ती परीक्षाओं में आने लायक क्वेश्चन है, जहाँ पर हर विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर इसके बारे में जरा देखते हैं तो संश्लेषित सूचक क्या होता है। तो ऐसा सूचक जिसका निर्माण, इसका क्या निर्माण, निर्माण का मतलब समझे बनाना, इसका निर्माण कौन करता है, मानव करता है। कौन करेगा, मानव। और मानव क्या भगवान थोड़ी है, किसके उपयोग से करेगा, रसायनों के उपयोग से। किसके उपयोग से, रसायनों के उपयोग से इसका निर्माण यहाँ पर किया जाता है। तो क्या होता है, संश्लेषित सूचक का मतलब क्या हो गया, तो ऐसे सूचक जिनका निर्माण मानव के द्वारा रसायनों के उपयोग से किया जाता है, उन्हें कौन से सूचक कहा जाता है, संश्लेषित सूचक कहा जाता है। अब हम यहाँ पर देखें तो इसके हमें क्या ध्यान में रखने हैं, उदाहरण ध्यान में रखने, क्या ध्यान में रखने बच्चों, उदाहरण। उदाहरण में सर दो नाम आप ध्यान में रखना सीधा सीधा। एक तो आता है फिनोल्फ्थेलीन, एक तो कौन सा है, फिनोल्फ्थेलीन। एक तो कौन सा है तुम्हारे पास, फिनोल्फ्थेलीन। ये फिनोल्फ्थेलीन अम्ल के साथ क्या करता है और क्षार के साथ क्या करता है, इसके बारे में देखेंगे, दोनों के बारे में, ठीक है। दूसरा आता है तुम्हारे पास मेथिल ऑरेंज। दूसरा कौन सा आएगा, मेथिल ऑरेंज यहाँ पर देखने को मिलता है। और मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ क्या कांड करेगा और दूसरा क्षार के साथ क्या कांड करेगा, इस सारे कांडों के बारे में, यानी सारे प्रभावों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अम्ल क्षार जो है उसके बारे में हम देख रहे थे, सूचक के बारे में इससे पहले पढ़ते हैं। तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलीन के बारे में देखो, देखो क्या होता है कि मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलीन दोनों संश्लेषित सूचक हैं, यानी दोनों की दोनों मानव द्वारा रसायनों का उपयोग करके बनाए गए हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे, लेकिन आप दो का नाम तो यहाँ पर ध्यान में ही रखना। देखो अगर हम कहे फिनोल्फ्थेलीन जो है इसका असर अम्ल के साथ ये कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये रंगहीन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब इसके अंदर जो रंग होगा ना, आप जैसे ही फिनोल्फ्थेलीन के विनियन के अंदर कोई अम्ल की दो चार बूंदे डालते हो, उसका रंग बिल्कुल क्या हो जाता है, वो रंगहीन यहाँ पर हो जाता है। रंगहीन का मतलब क्या होगा बच्चों, उसका जैसे मान लो किसी भी रंग का फिनोल्फ्थेलीन होता है, उसका रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है। और क्षार के साथ जो है इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। क्षार के साथ इसका रंग कैसा हो जाएगा बच्चों, गुलाबी हो जाता है। यानी जिस रंग का फिनोल्फ्थेलीन होता है वो रंग अम्ल के साथ तो रंगहीन हो जाता है और क्षार के साथ कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। दूसरा बचता है तुम्हारे पास कौन, मेथिल ऑरेंज। और मेथिल ऑरेंज जो है ऑरेंज रंग का होगा, तो अम्ल के साथ तो कौन सा, लाल, और क्षार के साथ कौन सा, पीला रंग इसके द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। तो मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ तो कौन सा रंग देगा सर, लाल, क्षार के साथ कौन सा देगा, पीला रंग इसके द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। तो बच्चों आपने दो प्रकार के सूचकों के बारे में यहाँ पर पढ़ा है,
पहला कौन सा है हमारे पास सूचक, प्राकृतिक सूचक, और दूसरा कौन सा है संश्लेषित सूचक। अब तीसरे टाइप के सूचक के बारे में हम पढ़ते हैं सर, और तीसरे टाइप का सूचक जो होता है उसे हम यहाँ पर बोलते हैं क्या, गंधीय सूचक। किसके नाम से जाना जाता है लाडलो, गंधीय सूचक के नाम से जाना जाता है। देखो गंधीय सूचक का मतलब क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जो अपनी गंध में, इसमें अपनी गंध में परिवर्तन करके, अपनी गंध में क्या करके, परिवर्तन करके अम्ल व क्षार की उपस्थिति के बारे में बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है गंधीय सूचक के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, अब गंधीय सूचक हम यहाँ पर देखते हैं सर, देखते हैं क्या, तो सबसे पहला गंधीय सूचक, दूसरा और तीसरा, तीन नाम आपको सीधे सीधे ध्यान में रखने हैं। तीनों में से सर एक तो आता है वेनिला, कौन आएगा, वेनिला। एक आता है तुम्हारे पास लौंग का तेल, एक क्या आएगा, लौंग का तेल, और एक आता है सर प्याज का रस। एक क्या आता है, प्याज का रस। देखो वेनिला, लौंग का तेल, और चौथा कौन सा है, प्याज का रस। अब देखो आप सबने देखा होगा लौंग की खुशबू कैसी आती है, उसका ऑयल, प्याज के रस की खुशबू आती है, उसकी सुगंध, और वेनिला। तो इन तीनों के बारे में जब देखते हैं तो तीनों के बारे में दो ही बातें देखते हैं सर। एक तो किसके साथ, अम्ल के साथ परिवर्तन, और दूसरा किसके साथ, क्षार के साथ परिवर्तन। देखो बच्चों अम्ल के साथ तो इसकी जो गंध है ना वो कैसी हो जाती है, तीक्ष्ण गंध हो जाती है। कैसे हो जाती है, तीक्ष्ण गंध। जैसे अब गंध से तीक्ष्ण का मतलब, जो नॉर्मल गंध आ रही थी ना वो नॉर्मल गंध कैसी जाएगी यहाँ पर, तीखी का मतलब बिल्कुल आप समझ सकते एकदम तीव्र हो जाती है। जैसे मान लो आपने कभी सब्जी में छोंक लगाते हैं ना अपन मिर्चियों का या फिर किसी का, तो छोंक के दौरान एकदम से जो मिर्ची की खुशबू जो फैलती है वो हमें पूरे घर में सुगंध को मिलती है, यानी सुगंध उसकी अपने पूरे घर में फैल जाती है। उसी प्रकार इनकी जो तीक्ष्ण गंध होती है ना, गंध इतनी भयानक होती है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में मिर्ची खुशबू आने लग जाती है। तीक्ष्ण गंध यहाँ पर अम्ल डालने पर इनकी यहाँ पर हो जाती है। प्याज का रस, सर प्याज के रस में क्षार के साथ ये तीनों के तीनों कोई परिवर्तन नहीं दर्शाते हैं। क्या नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं दर्शाते हैं। किसी परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जैसे इनकी गंध होती है ना वैसे ही गंध हमें यहाँ सूंघने को मिलती है, लेकिन जैसे ही लौंग, वेनिला और इनके तेल के अंदर, रस के अंदर अपन यहाँ पर अम्ल डालते हैं तो अम्ल के साथ इनका जो रस है वो हमारे पास कैसा हो जाता है सर, तीक्ष्ण गंध के साथ ये मिलता है। दूसरा सर चौथा जो आता है हमारे पास, आपने कभी हरी पत्ता गोभी सबने खाई है, एक आती है लाल पत्ता गोभी। क्या आती है सर, लाल पत्ता गोभी। अरे सर लाल पत्ता गोभी का जो रस है, इसका रस, लाल पत्ता गोभी का रस, ये अम्ल और क्षार, कौन कौन है, अम्ल और क्षार, इनके साथ क्या क्या परिवर्तन दर्शाता है। तो लाल पत्ता गोभी का जो रस है वो हमारे पास, लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल के साथ तो कैसा रहेगा सर, लाल रहता है। लाल पत्ता गोभी का रस, देखो ध्यान से देखना, मैं साइड में देख रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा बोर्ड सही से दिखाया जाए। लाल पत्ता गोभी का रस जो है इसके साथ कैसा रहता है, लाल रहता है, लेकिन क्षार के साथ इसका रंग कैसा देखने को मिलता है, हरा। कैसा देखने को मिलेगा, हरा। हरे का मतलब देखो ध्यान से सुनना, वो सीरियस बात है, सीरियस है कि कहीं इससे बड़ा मैटर दुनिया में नहीं है। लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल के साथ तो अम्ल डालने पर तो लाल ही रहेगा, लेकिन जैसे ही क्षार डाला उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा। हरे का मतलब बिल्कुल ग्रीन कलर इसका यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखो ऐसा है मतलब लगे ना सर बिल्कुल ये तो हरा ही नहीं हुआ ना, हरा ही नहीं हुआ, तो हल्का हरा रंग उसके अंदर दिखाई देता है। और एक 5वें नंबर का हम यहाँ से सर देखे तो 5वें नंबर का जो सूचक आता है, इसके बाद ये बच्चों है ना, ये 4 के बाद 5 नंबर, 5 नंबर नीचे ले ले थोड़ा और अपन, 5 नंबर के अंदर जो सूचक आता है लाल पत्ता गोभी के रस के बाद, उसका नाम होता है, पुष्प आता है सर हाइड्रेजिया। क्या आता है, हाइड्रेजिया। क्या नाम है,
तेरे बिन जिया तो क्या जिया, तो हाइड्रेजिया। हाइड्रेजिया का रस, कौन सा रस, हाइड्रेजिया का। देखो अनेकों चीजें आपको देखने को मिलती है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, हाइड्रेजिया फूल जो है, इस हाइड्रेजिया एक पौधा आता है, इसके अंदर हाइड्रेजिया का जो रस है, इस हाइड्रेजिया के रस के अंदर अम्ल और क्षार में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो सर, अम्ल और क्षार में परिवर्तन। देखो हाइड्रेजिया के रस की जब बात करते हैं तो अम्ल व क्षार में क्या परिवर्तन होता है, तो हाइड्रेजिया का जो रस है वो हमारे पास अम्ल के साथ तो कौन सा रंग, नीला रंग दर्शाता है, और क्षार के साथ कौन सा, गुलाबी रंग यहाँ पर दर्शाता है। तो ये हमारे पास सूचकों के बारे में हमें पता लगता है कि सूचक क्या होते हैं और कितने प्रकार के यहाँ पर पढ़ने हैं। तो देखना बच्चों, हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। अम्ल और क्षार लवण को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर एक चीज पढ़नी पड़ी, और वो हमें देखने को क्या मिलती है, सूचक के बारे में देखने को मिलता है। जैसा आप लोगों को दिख रहा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप चाहो तो इसे ऐसा का ऐसा नोट कर सकते हो, ताकि आप लोगों के कंपटीशन और एकेडमिक एग्जाम्स में ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करने में आप लोगों की अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हमारे द्वारा यहाँ पर की जा सके। तो देखो हमने पढ़ा क्या सर, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार, लवण के अंदर हमने एक टॉपिक देखा सूचक क्या होता है। एक बार अच्छे से देखेंगे फिर समझ में आएगा, एक बार और देखेंगे। देखो पदार्थ, सबसे पहले कोई पदार्थ होगा, इस ये पदार्थ अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी देता है। तो कोई पदार्थ है, जितने भी यहाँ देखेंगे पदार्थों के अंदर वो अम्ल क्षार है, अम्ल क्षार होंगे या नहीं, कोई विलयन दे रखा है, वो अम्ल होगा या क्षार होगा या कैसा होगा, उसके बारे में जानकारी देने का जो कार्य है वो हमारे पास किसके द्वारा किया जाता है सर, सूचक के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। सूचक के द्वारा करने का मतलब क्या होता है कि सूचक जो है ना अपने रंग में, गंध में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करके हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि यह पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या फिर कुछ और है। तो देखो सूचक के अंदर अपन ने सबसे पहला पढ़ा यहाँ पर बच्चों प्राकृतिक सूचक। और प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या होता है कि प्रकृति से प्राप्त होने वाला सूचक क्या कहलाता है, प्राकृतिक सूचक कहलाता है। दूसरा सर, प्राकृतिक सूचक के उदाहरण अपन ने देखे, सबसे पहला उदाहरण कौन सा है, हल्दी। हल्दी के बारे में जब बात करोगे तो अम्ल जो है, ये अम्ल के साथ हल्दी का रंग पीला ही रहता है, लेकिन क्षार यानी साबुन से धोने पर सफेद कपड़े का रंग कैसा हो जाता है, दाग का रंग सफेद कपड़े के ऊपर कैसा हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है। दूसरा सूचक है प्राकृतिक में लिटमस। लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, बैंगनी देखने को मिलता है, और इसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो थैलोफाइटा वर्ग के नीचे नामक पौधे से इसे प्राप्त किया जाता है। लिटमस के बारे में हमने एक बात और देखी, वो क्या देखी कि लिटमस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक तो लाल और एक नीला। देखो एक तो क्या होगा लाल और एक क्या होगा नीला। लाल की बात करें तो लाल जो है अम्ल और क्षार के साथ, लाल का तो लाल ही रहेगा, लेकिन नीले लाल का क्षार के साथ कैसा हो जाता है, नीला रंग यहाँ पर हो जाता है। दूसरा हमने देखा सर नीला लिटमस पत्र। नीला लिटमस पत्र अम्ल के साथ लाल रंग दर्शाता है और क्षार के साथ कोई परिवर्तन नहीं, यानी नीले रंग का नीला रंग ही दिखाई देता है। क्योंकि बहुत से बार एग्जामिनर आपके समझ में आया तुम्हारे या नहीं, इसको जानने के लिए आपने सीखा या नहीं सीखा, क्वेश्चन दे देगा। जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर नीला लिटमस पत्र, और अपन हाँ चलो लाल डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर लाल लिटमस पत्र डालने पर उसके रंग में क्या परिवर्तन होगा, लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, या फिर देख सकते हो लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा, अब दोनों और उपरोक्त सभी। तो इनमें हमारा आंसर क्या होगा, लाल ही रहेगा, अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता है लाल लिटमस पत्र, जबकि क्षार के साथ हमारे पास क्या होता है, परिवर्तन को दर्शाता है। दूसरी बात आप लोग देखो तो क्या देखने को मिलती है बच्चों, हमने देखा यहाँ पर क्या, दूसरा सूचक कौन सा था है, संश्लेष सूचक। ऐसे सूचक जिनको मानव द्वारा रसायनों का उपयोग करके बनाया जाता है, क्या होगा, ऐसे सूचक जिनको मानव द्वारा रसायन के उपयोग से हमारे पास क्या किया जाता है, बनाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें, देखो क्या होता है, फिनोल फ्थैलीन।
और एक कौन सा होगा, मेथिल ऑरेंज। फिनोल्फ्थालीन की बात करें तो ये अम्ल के साथ कैसा रंग दर्शाएगा सर, रंगहीन दर्शाता है, और क्षार के साथ कैसा रंग दर्शाता है, गुलाबी का रंग यहाँ पर हो जाता है। फिनोल्फ्थालीन का जो रंग होगा वो यहाँ पर कैसा हो जाता है सर, ये रंगहीन हो जाता है, और क्षार के साथ कैसा हो जाता है, गुलाबी देखने को ये मिलता है। इसके बाद अगला आता है सर मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज की बात करें तो ये अम्ल के साथ कैसा रंग दर्शाएगा, लाल रंग दर्शाता है, और क्षार के साथ कौन सा रंग दर्शाएगा बच्चों, पीला रंग यहाँ पर ये दर्शाने का कार्य करता है। क्या हो जाएगा, अम्ल जो मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ कौन सा रंग, लाल रंग, और मेथिल ऑरेंज क्षार के साथ कौन सा रंग दर्शाता है, पीला रंग यहाँ पर दर्शाता है। गंधीय सूचक क्या होगा, जो गंध में परिवर्तन करके अम्ल और क्षार की उपस्थिति के बारे में बताएगा, उसे क्या कहा जाता है, गंधीय सूचक कहा जाता है। जैसे वेनिला, लौंग का तेल और प्याज का रस गंधीय सूचक है तो प्रकृति की, लेकिन इनके रंग में परिवर्तन ना होता, इनके तो किसमें परिवर्तन होता है, लाडलो गंध में परिवर्तन होता है। तो अम्ल के साथ तीनों के तीनों की गंध कैसे हो जाती है, तीक्ष्ण गंध देखने को मिलती है, और क्षार के साथ इनकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और चौथा आता है हमारे पास लाल पत्ता गोभी का रंग, इसके अंदर अम्ल जो है, अम्ल का रंग तो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, और क्षार का रंग कैसा हो जाता है, हरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और पांचवा हमारे पास आता है बच्चों कौन सा, उसे कहा जाता है क्या, पांचवा जो है वो कौन सा है, हाइड्रीजिया का रस। इस हाइड्रीजिया के रस में अम्ल के साथ क्या परिवर्तन दर्शाएगा, तो अम्ल के साथ नीला और क्षार के साथ कैसा रंग दर्शाता है, ये गुलाबी रंग दर्शाने का कार्य इसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने आज के लेक्चर में इतना सा देखा कि अम्ल क्षार लवण से पहले की उपस्थिति का पता हमें कौन बताते हैं, सूचक बताते हैं। ठीक है, अब देखो सूचक बताएंगे तो हम आगे की बात करें तो ऐसे देखो, इसी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हार होनी भी नहीं चाहिए। तो देखिए बच्चों, हम आगे देखेंगे ना तो दो तीन बातें हमें देखने को मिलती है। आप लोग आगे हमारे इस सेशन को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और जितना हो सके ना लाडलो उतना अपने रिश्तेदारों, भाई बहनों, रिश्तेदारों, जितने भी आस पड़ोस में जितने भी व्यक्ति है जो अकेडमिक कक्षा 10वीं और अकेडमिक का मतलब कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं और इसके अलावा कंपटीशन क्लासेस, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे ये लेक्चर पहुंच पाए, ताकि हमें और उत्साह मिले और हम आप लोगों के लिए और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट निकाल करके आपको समझाने का प्रयास करते रहे। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन कर सके। और किसी को अगर समझ में नहीं आए तो एक बार तक कमेंट करके बताइए कि कैसे हमें ध्यान में रखना है, क्या हमें और आपके सुझावों की भी आवश्यकता है तो आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि किस चीज की हमें यहाँ सुधार करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।